हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर ऑन जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ स्टैटिक जनरल नॉलेज पार्ट 2। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में मैक्सिमम क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उस वीडियो को कराने से पहले, उस लेक्चर को कराने से पहले थोड़ा सा मैं बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को क्वेरी किया है कि सर बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो। तो मैंने अपना CUT 2024 का जो बैच है 2 अक्टूबर से स्टार्ट किया था। मैं बात करने वाला हूँ BPS, BSc फिजिकल एजुकेशन, BPED UG PG, MPED एंड ऑल फिजिकल एजुकेशन के जितने भी एग्जाम होते हैं 2 अक्टूबर से मैंने बैच स्टार्ट कर दिया। अगर आपका ड्रीम है एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो इंस्ट्रक्टर उसको पूरा करेगा। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मैंने 2024 में इंडिया की टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन देने का कार्य किया है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं हम पार्ट 2 इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चन इन हिंदी। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे सर इंग्लिश में कब लाओगे? परेशान नहीं होना है, इंग्लिश में भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो है 5 राज्य से होकर गुजरती है। अब मैं आपको गंगा नदी के बारे में क्वेश्चन बता देता हूँ। ये है यूके और इसको हम बोलते हैं उत्तराखंड, और इसी को हम बोलते हैं फूलों की घाटी। इस राज्य को हम बोलते हैं। गंगा नदी की जब हम बात करते हैं, उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, फिर वहाँ से ये बहती हुई और कहाँ चली जाती है? बंगाल में। हम बोल सकते हैं बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और ये भारत की पवित्र नदी है, और इसकी जो लेंथ है, इसकी दूरी है, लगभग मैं बात करूं 25 किलोमीटर के समथिंग है। तो ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग रेफरेंस, अगर अलग अलग बुक का रेफरेंस देखते हैं, थोड़ा बहुत कम बढ़ती हो जाता है, परेशान नहीं होना है, बट आपको ये ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इंग्लिश में बोला जाएगा सॉरो ऑफ बिहार, तो उसको हम बोलते हैं कोसी नदी। अब कोसी नदी के बारे में बता दूं, ये कोसी नदी सबसे ज़्यादा तांडव करती है बिहार के अंदर। और आप सब लोग जानते हैं, जब मैं बिहार की बात करता हूं तो एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना, और पटना की जब मैं बात करता हूँ तो इसका प्राचीन नेम क्या है? वो है पाटलिपुत्र। मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं। कोसी नदी सबसे तांडव मचाती है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, बिहार का शोक बोला जाता है। और आपके लिए क्वेश्चन है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे वो कॉम्पिटिशन के एग्जाम हो, चाहे वो हमारे एंट्रेंस एग्जाम हो। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वो है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर में। कुछ हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये उद्यान कहाँ पर है, तो आपको रटने होंगे। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बात करता हूँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। अंडमान निकोबार द्वीप की जब हम बात करते हैं, ये है हमारा अंडमान और निकोबार। जब मैं अंडमान निकोबार की बात करता हूं, इस तरीके से हमारा अंडमान निकोबार बना हुआ है। ये है ऊपरी वाला हिस्सा अंडमान और ये निकोबार, तो यहाँ पर बना हुआ है। और इसी के बीच से 10 डिग्री चैनल गुजरता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, 10 डिग्री चैनल गुजरता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अंडमान निकोबार को कितने डिग्री चैनल जो है डिवाइड करता है। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 क्वेश्चन है, भद्रा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर इज कर्नाटक। और कर्नाटक की बारे में बात करूं तो कर्नाटक की कैपिटल जो है वो है बेंगलुरु। और कर्नाटक के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलते हैं कर्नाटक में हम घुमाते हैं आपको। तो जब मैं कर्नाटक की बात करता हूँ कि कर्नाटक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद करना कि कर्नाटक की जब हम बात कर रहे हैं, कर्नाटक, तो कर्नाटक की कैपिटल तो आपको पता है, जिसको हम बोलते हैं बेंगलुरु को हम बोलते हैं स्पेस सिटी।
बेंगलुरु को हम बोलते हैं आईटी सिटी, आईटी सिटी, और बेंगलुरु को हम बोलते हैं इसरो सिटी, इसरो सिटी, और बेंगलुरु को हम बोलते हैं मिनी एप्पल हेडक्वार्टर सिटी। ये क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में। और एक और बता देता हूं मैं आपको, इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन सिटी। ये क्वेश्चन कि सिलिकॉन की वैली, सिलिकॉन की घाटी, आईटी सिटी, स्पेस सिटी, स्पेस सिटी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। तो ये सारे क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर वनडे एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम खोल के देख लेना। अगर नहीं मिले तब आप मेरे से बोलना कि सर आपके क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, फूलों की घाटी का उद्यान कहाँ है? तो मैंने आपको बताया था फूलों की घाटी जो उत्तराखंड को बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब उत्तराखंड को तो बोलते हैं, तो थोड़ा उत्तराखंड में भी हम आपको घुमा देते हैं। जब मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, उत्तराखंड से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, हम इसको बोलते हैं शॉर्ट में यूके, उत्तराखंड। और उत्तराखंड की मैं बात करूं तो आप सब लोगों को पता है उत्तराखंड की जो कैपिटल है उसको हम बोलते हैं देहरादून। देहरादून की जब मैं बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा एक हेडक्वार्टर IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और आपको पता है इसी को फूलों की घाटी बोला जाता है। और उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से गंगा निकलती है। ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम हर क्वेश्चन के लगभग 3 से 4-5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, क्रूगर नेशनल पार्क किस देश में है? वो है दक्षिणी अफ्रीका। अब मैं दक्षिणी अफ्रीका की तरफ लेके चलता हूँ कि वो क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए आपके दक्षिणी अफ्रीका से रिलेटेड। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं दक्षिणी अफ्रीका से क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दक्षिणी अफ्रीका से, तो हम इसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की जब मैं बात करता हूं तो एक है अफ्रीका, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में डिफरेंट क्या है। तो यह है कॉन्टिनेंट, यह कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट को बोलते हैं महाद्वीप, कॉन्टिनेंट को बोलते हैं महाद्वीप, जिसमें कई सारी कंट्रियां इंक्लूड रहती है, सम्मिलित रहती हैं। और उसी के अंदर आता है एक साउथ अफ्रीका देश, कंट्री। और जो अफ्रीका जो महाद्वीप है इसको हम ब्लैक कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ब्लैक कॉन्टिनेंट बोलते हैं, मतलब काला महाद्वीप। अगर आप मेरे नोट्स बना रहे हैं ना, एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम इजी हो जाएगा और एडमिशन कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद साउथ अफ्रीका जो है, जो कंट्री है वो किस महाद्वीप के अंदर आती है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आती है। और अफ्रीका महाद्वीप को ब्लैक कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और इसको हम बोल सकते हैं कि काले आदमी सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलते हैं तो वो है अफ्रीका महाद्वीप, इंग्लिश में बोलते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। आपके लिए क्वेश्चन है, मैं बार बार डिस्कस करता हूं कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप रिप्लाई नहीं देंगे जब तक पढ़ाने का कोई मज़ा नहीं है। हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर है हमारा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मतलब हम बोलते हैं सबसे अच्छा मीठा पानी है, झील को बोलते हैं इंग्लिश में लेक, तो उसका नाम है वूलर झील, वूलर झील। और ये कहाँ पर है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर। अब क्वेश्चन पूछता है झील से रिलेटेड। आप प्रीवियस ईयर के अगर पेपर खोल के देख रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, तो जब मैं लेक की बात करता हूँ, लेक, तो लेक के बारे में बता देता हूँ। लेक मीन्स होता है कोई भी पानी एक जगह पर स्टेबल हो जाए, स्टोर हो जाए और उसका आदान प्रदान चेंज प्रोसेस ना हो, बहुत कम हो, उसको लेक बोलते हैं। मैंने शुद्ध पानी की जो लेक बताई वो वूलर लेक बताई, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील वो कौन सी सबसे बड़ी? तो वो है आपकी चिल्का। और ये चिल्का कहाँ पर है? ये है आपकी ओडिशा में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी चिल्का झील में हम बात कर रहे हैं नेवी और हम बात कर रहे हैं कोस्ट गार्ड,
इनकी ट्रेनिंग दी जाती है इसी चिल्का झील में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की मात्र एक ऐसी झील है जिसमें नेवी और कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग दी जाती है जब आप भर्ती होते हैं, जब आपका सिलेक्शन होता है नेवी कोस्ट गार्ड में। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो। अगर नहीं उठा सकते तो यूट्यूब पर पढ़ेंगे सारे पेपर, आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएगा देखने को। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? बांध इंग्लिश में बोलते हैं डैम। जब हम डैम की बात करते हैं तो वो है नर्मदा नदी है। अब नर्मदा नदी से जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको लेकर चलता हूं। तो सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? जब मैं नर्मदा नदी की बात करता हूं, नर्मदा नदी की, तो भारत की मात्र एक ऐसी नदी है नर्मदा नदी जो हम बोल सकते हैं उल्टी दिशा में बहती है, उल्टी दिशा में बहती है। इसको हम बोल सकते हैं, ये हमारे 4 जोन है। इसको हम बोलते हैं ईस्ट, इसको हम बोलते हैं वेस्ट, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं साउथ। तो ये ईस्ट से निकलती है और वेस्ट डायरेक्शन में जो है गिर जाती है, मतलब मिल जाती है। मोस्टली जितनी भी रिवर हैं सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। तो नर्मदा नदी और इसके साथ साथ एक और नदी है जिसको हम बोलते हैं तापी, या हम बोल सकते हैं ताप्ती नदी। ये 2 नदी हैं जो उल्टी दिशा में बहती हैं। नर्मदा नदी बताया मैंने आपको, एक ताप्ती नदी बताया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उल्टी दिशा में बहने वाली 2 नदी नर्मदा और ताप्ती। अब ये नर्मदा के बारे में बात करूं तो नर्मदा जो है एमपी से निकलती है, एमपी से, और कहाँ पर जाकर गिर जाती है? ये गुजरात में जाके गिर जाती है। गुजरात में नहीं, गुजरात से होते हुए ये अरबियन सागर में गिर जाती है, अरब सागर में। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सरदार सरोवर बांध है। दूसरा है यहाँ पर, हम सेकंड नंबर की बांध की बात कर रहे हैं। डैम जो है वो सरदार सरोवर बांध है जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो है टेरी बांध, और ये आपका उत्तराखंड में, और उत्तराखंड को हम बोलते हैं यूके। और मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड को फूलों की घाटी बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून, और देहरादून में IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हेडक्वार्टर है। आपसे क्वेश्चन पूछता है आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? वो है महानदी, और उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। उड़ीसा से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताया है कि जो चिल्का लेक है, झील है, वो भारत की सबसे बड़ी लेक है खारे पानी की। ये क्वेश्चन एक बार नहीं हजारों बार आ चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फुल फॉर्म पूछता है आपके हर एग्जाम में। फुल फॉर्म आएगी 1 से 2, भाई 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 8 नंबर अपने आप में मायने रखते हैं। 1 नंबर से 0.5 नंबर सिलेक्शन हो जाता है। तो ज्यूरिक में, और ज्यूरिक जो है स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड एक कंट्री है जिसको हम बोलते हैं इंग्लैंड का स्वर्ग बोला जाता है स्विट्जरलैंड को। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कैपिटल क्या है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 14 की, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वो है शंघाई, और शंघाई का एक बहुत ही पॉपुलर शहर माना जाता है आईटी के क्षेत्र में। तो वो है चीन के अंदर शंघाई, बहुत बड़ा शहर है आईटी के। जैसे कि हमारे हम इंडिया की हम बात करते हैं तो आईटी के पर्पज से अगर हम किसी स्टेट को देखते हैं तो वो बेंगलोर बहुत बड़ा शहर माना जाता है और आईटी के क्षेत्र में। अब चीन की रिलेटेड जो क्वेश्चन है, चीन आप जानते हैं एरिया में हम बात करें, एरिया में तो एशिया जो महाद्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है कौन? चीन। आप बोलेंगे सर रसिया है, रसिया नहीं है। रसिया किस महाद्वीप में आता है या किस ग्रुप में आता है, ये आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करें एशियाई विकास बैंक, इसको हम बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की हम बात कर रहे हैं। तो ये कब बनी थी? ये
66 में बनी थी। आप बोलेंगे सर ये इतनी डेप्थ में आप पढ़ा रहे हैं, ये आएगा? आप पेपर उठा के देख सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे आरबीआई की स्थापना इस्टेब्लिश डेट क्या है और एलआईसी की इस्टेब्लिश डेट क्या है। ये दोनों क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप पेपर खोल के देख सकते हैं, चाहे वो जॉब वाला एग्जाम हो चाहे एंट्रेंस एग्जाम वाला हो। मैंने आपको बताया अगर आपने एक रजिस्टर मेरा बना लिया तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आरबीआई 1935 में इस्टेब्लिश हुई थी इन इंडिया में, और एलआईसी की हम बात करते हैं 1956 में एलआईसी इस्टेब्लिश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उसके बाद है 17 की बात करूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है और कहाँ कब बना? 7 अप्रैल 1948 को बना था। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय तो मेरे सामने आ गया जेनेवा और स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की कैपिटल का मैंने ऑप्शन आपको दे रखा है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 19 क्वेश्चन है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जब कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा होता है, इंटरनेशनल लेवल पर कोई बात पहुंच जाती है तो उसको करती है इंटरनेशनल पुलिस, कवर करती है और उस मुद्दे को उठाकर यूएनओ की तरफ लेकर जाती है। इंटरनेशनल जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी क्राइम होते हैं, वो सब यूएनओ में रखे जाते हैं। द हेग जो कि इंटरनेशनल कोर्ट है, वहाँ पर हमारी बात सुनी जाती है। जैसे कि जब हमारे इंडिया में कोई झगड़ा होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जब देश की बात होगी ना तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी, वहाँ पर सारी बातें सुलझाई जाएंगी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लियोन, फ्रांस कंट्री में, और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20, नंबरिंग आगे पीछे हो गया। FAO इसको हम बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इटली की कैपिटल रोम। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2024 की तो आप एक एक क्वेश्चन को रट लो, नोट कर लो। अगर आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे से डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।